सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे साथ जुड़ गए हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, माफ़ कीजिएगा। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए, दूसरा दिन जहां पर बाजार रफ्तार में दिखाई दे रहा है। अब क्या ये अब कहना सही होगा कि एक तो वो जोन बाजार की जो बहुत महंगा जहां बाजार था, वेरी एक्सपेंसिव जोन, अब वहां से निकलकर हम कम महंगे बाजार की ओर चले गए हैं, या आपको लगता है कि अब भी हम थोड़ा सा चीप बाजार, जैसे कि टेक्निकली आप सब शब्द इस्तेमाल करते हैं, उससे अभी भी थोड़ा सा दूर है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, 2 दिन की बढ़त से निर्णायक तरीके से ये कहना कि अब बिकवाली थम गई है, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी। इसका कारण मैं एक बताता हूं आपको कि कल भी अगर आप देखने जाएं तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हुई थी। सोमवार को भी अगर आप देखें तो बिकवाली हुई थी और सामने स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की थी। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों को लेकर के आप अगर कुछ शेयरों के बारे में बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे अभी आप रिलायंस की बात कर रहे थे, लक्ष्यांक में वृद्धि की है। तो ये परिस्थिति जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की, ये समझ में नहीं है। एक तरफ बिकवाली कर रहे हैं, दूसरी तरफ शेयर के दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये उनकी मेरे ख्याल से शायद बुद्धिमत्ता होगी जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बाजार की बात है, 21 पे पी चला गया था निफ्टी का, वो मेरे ख्याल से इस गिरावट के बाद करीबन 18 के आसपास आया है अनुमानित। तो जो मूल्यांकन थे पिछले कुछ महीनों के पहले ऊपर के तरफ थे। अब इस बिकवाली के बाद कुछ क्षेत्र के आधार पर, खास करके दिग्गजों में कविता, मूल्यांकन थोड़े आकर्षित लग रहे हैं। इस स्तर पे क्या पूरी ताकत लगा करके निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, तो उनकी उसकी राय तो हम नहीं देंगे, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण अभी भी है। 2 अप्रैल को पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हमें सामने आएगा, अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाने की बात की है, और धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से बाजार इस खबर को पचाने का प्रयास करेगा। लेकिन छोटी मध्यम अवधि के लिए अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद किश्तों में धीरे धीरे करके दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के आधार पर आप निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। दिग्गज, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोगों के फोकस में होना चाहिए। अब ऐसे में दिग्गजों में भी किस तरह से हम किश्तों में खरीदारी कर सकते हैं? कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स और काउंटर्स जहाँ पर आपको दिलचस्पी दिखाई दे रही है? सरकारी बैंकों को लेकर क्या आपका कोई खास रुझान? कविता, तो 5 क्षेत्र है जो हमें लग रहा है कि निवेश, ऐसे तो कई सारे क्षेत्र है लेकिन प्राथमिकता के तौर पर 5 क्षेत्र है जहां पर निवेश करना चाहिए। आपने सही बताया, वित्तीय क्षेत्र, जहां पर निजी क्षेत्र की बैंक, सरकारी बैंक्स और एनबीएफसीज मजबूत ध्यान में रखने चाहिए। आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ये मेरे ख्याल से, और कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिट लोन्स को लेकर के भी कुछ बातें में परिवर्तन हुआ है। तो वित्तीय क्षेत्र होगा पहला। उसके बाद हमें लग रहा है ऑटो क्षेत्र, आईटी, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र। ये कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जहां पर दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी आपको करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है वो तेज़ी की ओर ही बनी हुई है। आज भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी चमक है। तमाम जिंदल स्टील, हिंद कॉपर जैसे कुछ काउंटर्स 3 से 6% तक की तेज़ी। टाटा स्टील, वेदांता, जीएसपीएल 2 से 4%। बताइएगा आपकी पसंद कहाँ पर, और इस तेज़ी में फिलहाल क्या रणनीति? देखिए कविता, ऐसे तो धातु क्षेत्र में करीबन 5 या 6 कंपनियां हैं जहां पर बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। चाइना से जिस तरीके से खबरें आई हैं और अमेरिका से जिस तरीके से खबरें आई हैं, उसको लेकर के थोड़ा दबाव हमने ज्यादा देखा था धातु क्षेत्र में। लेकिन स्थानीय मार्केट में खपत बढ़ रही है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार खर्च कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, और निजी कंपनियां आने वाले समय में अपनी उत्पादन क्षमता जो है उसमें वृद्धि करेगी। तो जाहिर है 2 कमोडिटीज, सीमेंट और मेटल्स की खपत होने की संभावना है। इसके साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि शायद दाम में वृद्धि हो सकती है अगर परिस्थिति और भी सुधरी तो। खरीदारी की राय किस कंपनियों में है धातु क्षेत्र में, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी और जीएसपीएल, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय दे रहे हैं। लेकिन एक बात और भी कहना अनिवार्य होगा दर्शकों को कि अगर आप मन बनाते हैं धातु क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में आपके पास धातु क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो उससे 2 गुनी समय सीमा होनी चाहिए।